डीमन लॉर्ड रिबॉर्न के एपिसोड नंबर 10 की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है गिनी नहा रही होती है। तभी वहाँ लीडिया आ जाती है और कहती है कि क्यों ना हम दोनों एक दूसरे की कमर को साफ करें। उसके बाद आर्ट को दिखाया जाता है जो कि बाहर खड़ा होता है। तभी एक लड़की जिसका नाम लातिमा होता है वो वहाँ आ जाती है और बताती है कि वो और उसके फ्रेंड्स यहाँ पर आज के लिए इस विले में रुक सकते हैं लीडिया के क्लोज फ्रेंड बनकर। तो अर्थ सोचने लग जाता है कि मैंने लीडिया को तो खुद से मारा है, तो क्या मेरे पास राइट है कि मैं लीडिया को क्लोज फ्रेंड कह सकूं। तब फिर अर्थ को गिनी की और लीडिया की आवाज़ सुनाई देती है जो कि बाथरूम में अजीब चीज़ें कर रही होती है, जिसपे कि अर्थ कहता है कि लीडिया सच्ची में काफ़ी ज़्यादा खराब है। उसके बाद सभी लोग बैटल करने के लिए बैटल ग्राउंड पे आ जाते हैं। वो एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं कि हम लोग ठीक रहेंगे, जिसपे कि अर्थ कहते हैं कि अभी हम लोग वर्डा की आर्मी में हैं और हम लोग फ्रंट लाइन से काफ़ी ज़्यादा दूर है, तो हम लोग को ज़्यादा मुश्किल नहीं होने वाली है और ना ही कोई हमारे ऊपर थ्रेट होने वाला है एनिमी का। और बताते हैं कि हमारे पास काफ़ी सारे मैजिक इक्विपमेंट हैं जो कि तुम दोनों को प्रोटेक्ट करेंगे। तो अर्थ मन में कहने लगता है कि वर्डा और लीडिया की बातें सुनकर तो मुझे लगता है कि हम लोग उस टाइम पे आ चुके हैं जहां डीमन लॉर्ड वोरवाटास अपनी फोर्सेस को एक्सपेंड कर रहा था, और जो बैटल होने वाली है वो होने वाली है डीमंस की और आउटर वंस की फाइनल स्टेज में। उसके बाद आर्मी को दिखाया जाता है जो कि लड़ने के लिए तैयार होती है। तो अर्थ कहते हैं कि अभी हम लोग बैटल ऑफ एरेलिया प्लेन्स में हैं जो कि डीमंस उसमें रूल करते हैं। और उसके बाद अर्थ बताता है कि लीडिया की आर्मी ने और वर्डा की आर्मी ने वहाँ के काफ़ी सारे टाउन हॉल्स को और कैसल टाउन को डिस्ट्रॉय कर दिया है, लेकिन मुझे कोई भी ट्रबल याद नहीं आ रही है जो कि इस बैटल के दौरान हुई थी। उसके बाद सिल्फी को दिखाया जाता है जो कि डीमन से लड़ रही होती है और उनकी आर्मी सभी डीमन से लड़ना शुरू करती है। उसके बाद एक आर्मी के सिपाही को दिखाया जाता है जिसके पेट पर चोट लगी होती है और वो वापस से मेडिकल्स के पास आया है चोट ठीक कराने के लिए। गिनी को दिखाया जाता है जो कि आरीना को कहती है कि हम लोग को ये कंटेनर को सप्लाई स्क्वाड को देकर आना चाहिए, लेकिन तभी वो अपने सामने देखते हैं कि एक काफ़ी बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और वहाँ से बिजली चमकनी शुरू होती है। आयरीना अर्थ से पूछती है कि मुझे लगा था कि एनिमी तो यहाँ पर आने वाला ही नहीं है, जिसमें कि अर्थ कहता है कि लगता है एनिमी ने हमारे सप्लाईज को तोड़ने की कोशिश करी है और वो पहले हमारी मेडिकल टीम को डिस्ट्रॉय करके हमें वीक करना चाहती है। लगता है मेरी प्रेडिक्शन काफ़ी ज़्यादा रॉन्ग हो चुकी है, लगता है यहाँ पर अभी और ज़्यादा सेफ नहीं है। उसके बाद अर्थ बैटल करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है कि ये तो हमारे लिए और भी ज़्यादा अच्छा है। ये भले डीमन लॉर्ड से मिलने के लिए इतना इनफ नहीं होगा, लेकिन एक अचीवमेंट तो होती ही है। उसके बाद लीडिया की आर्मी को दिखाया जाता है जो कि अब एनिमी के बेस पर जाकर वहाँ उनको सबको ख़त्म कर दिया है। तो लीडिया सोचने लगती है कि हम लोग इतनी दूर आ गए हैं लेकिन अभी तक वो क्यों सामने नहीं आए हैं। तभी एक आर्मी का बंदा सामने आता है और कहता है कि उसके पास न्यूज़ है और बताता है कि वर्डा की आर्मी में एनिमी ने सरप्राइज अटैक कर दिया है और वो एनिमी कमांडर बुलगन है। ये बात सुन के लीडिया काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है। वापिस से अर्थ को दिखाया जाता है बुलगन ने अर्थ के ट्रैप के ऊपर पैर रख दिया है, जिसके कारण से वो उसकी स्पेल में फंस जाता है और जल जाता है। तब अर्थ कहते हैं ये तो काफ़ी ज़्यादा आसान था। तभी वहाँ पे लीडिया आ जाती है और कहती है कि हमारे आने से पहले ही लगता है सब कुछ ख़त्म हो गया, और उसको बताता है कि ये तो इसको मारना भी सही नहीं था, इसको मैंने जिंदा छोड़ दिया है। तो फिर लीडिया अर्थ को बताती है कि ये बिग जनरल है जिसको हम लोग ख़त्म करने की सोच रहे थे। सिल्फी ये बात सुन के काफ़ी ज़्यादा जेलस हो जाती है और बोलती है कि क्या तुम ग्लोरी को अकेले लेना चाहते हो, जिसपे कि आरीना कहती है कि क्यों अर्थ इतना औसम है ना। और लीडिया भी अर्थ की तारीफ़ करती है और कहती है कि तुम्हारे पास अब काफ़ी ज़्यादा चांस हो गया है कि तुम अब डीमन लॉर्ड वोरवाटास से काफ़ी जल्दी मिल सकते हो। उसके बाद सभी लोग घोड़ा गाड़ी में बैठ जाते हैं और उसके बाद वो सभी कैसल मिलेनियन में जा रहे होते हैं। गिनी और आयरीना दोनों कैसल को देख के कह रही होती है कि ये कैसल काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है और डीमन लॉर्ड वोरवाटास को ये कैसल सूट करता है। तो उसके बाद अर्थ को दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है हाँ मेरा कैसल काफ़ी ज़्यादा एपिक है। उसके बाद वो सभी लोग मिलकर उसके अंदर आ जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा खुश लगता है अपने कैसल की तारीफ़ सुनने के बाद। लेकिन सिल्फी सभी को बताती है कि ये तो कैसल कुछ भी नहीं है, इससे अच्छा तो हमारे लीडिया का कैसल है जो कि इसे मिलियन टाइम अच्छा है। गिनी कहने लगती है कि ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा स्मूथली हो रही है और मुझे डर लग रहा है वोरवाटास से मिलने के बारे में। तो अर्थ कहता है कि ये तो सच है और बोलता है कि मैं अर्थ मेटियोर हूँ, एक कॉमन सोल्जर, और उसने एक बिग जनरल को डिफीट कर दिया, इससे तो काफ़ी ज़्यादा लोगों को शक होएगा। तभी गेट में से कुछ फ्लेम्स आने लगती है, अर्थ उनको रोक लेता है। तभी उनमें से एक बंदा सामने आता है और बोलता है कि ये मेरा तरीका है रिस्पेक्ट देने का। अर्थ उसको पहले से जानता है और कहता है कि उसने उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा सुना हुआ है एल्बर्टो। तब लीडिया सामने आ जाती है और कहती है कि अगर तुम्हें इतना फाइट करना है तो मैं तुम्हारी अपोनेंट होती हूँ।
तो एल्बर्टो कहता है कि चैंपियन से लड़ने में मुझे कोई भी कंप्लेन नहीं है, लेकिन अभी मैं इस बंदे से लड़ना चाहता हूँ जो कि न्यू है। तभी पीछे से ही वोरवाटास उनको आवाज़ लगाते हैं और बोलते हैं कि क्या तुम लोग ट्रबल कर रहे हो। तभी वहाँ से वोरवाटास आ जाते हैं। गिनी वोरवाटास को देख के काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है और बोलते हैं कि मैं बेहोश होने वाली हूँ। वोरवाटास एल्बर्टो को कहते हैं कि मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने तुम्हें कभी यहाँ पर बुलाया था, और एल्बर्टो को वहाँ से जाने के लिए बोलते हैं। तब एल्बर्टो वहाँ से चला जाता है। वोरवाटास फिर गिनी और आयरीना की तरफ देखते हैं, जिससे कि वो दोनों काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं। तो अर्ड कहते हैं कि मैं जिंदा हुए काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है और ये मैं खुद से पहली बार काफ़ी ज़्यादा जेलस फील कर रहा हूँ। फिर वोरवाटास अर्ड को उसको फॉलो करने के लिए कहते हैं। तब सभी लोग कैसल के अंदर आ जाते हैं। गिनी कहने लगती है कि डीमन लॉर्ड वोरवाटास तो काफ़ी ज़्यादा प्रीटी है। तो गिनी कहती है कि प्रीटी बोलना सही नहीं रहेगा, ऐसे बंदे के लिए हम लोग को डीमन लॉर्ड का यूज़ करना ही होगा। वोरवाटास गिनी की बात सुन लेते हैं और गिनी से पूछते हैं कि तुम डीमन लॉर्ड किसे बोल रहे हो। तो अर्ड सामने आ जाता है और बोलता है कि ये दोनों तो सिर्फ उस नाम को टाइटल को कॉपी करें जो कि इन्होंने पोर्ट पे सुना था। क्या आप डीमन लॉर्ड वर्ड से अवेयर नहीं हैं? तो अर्ड सोचने लग जाते हैं कि डीमन लॉर्ड का टाइटल तो उस टाइम पर पहले मिल चुका था। तो ये तो काफ़ी ज़्यादा अजीब है कि वोरवाटास को डीमन लॉर्ड के बारे में नहीं पता। तो वोरवाटास अर्ड को बताते हैं कि उसने एक डीमन लॉर्ड के बारे में सुना तो है। तो अर्ड ये सुन के काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है कि क्या दूसरा डीमन लॉर्ड। वोरवाटास उनसे पूछते हैं कि क्या लोग मुझे डीमन लॉर्ड बुलाते हैं, जिसपे कि अर्ड वोरवाटास से माफ़ी मांगते हैं और बोलते हैं कि लगता है हमारी जो टंग है वो स्लिप हो चुकी है, हमने शायद से गलती से मिसअंडरस्टैंडिंग हमसे हो गई है। उसके बाद वो सभी लोग वर्डा के पास आ जाते हैं। वर्डा उनसे पूछती है कि तुमने उसके बाद क्या किया। अर्ड वर्डा को बोलता है कि वोरवाटास ने हमसे किसी भी चीज़ की डिमांड नहीं करी है और ना ही मैंने और कुछ ज़्यादा उसके सामने बोला, और मैं ये बिलीव नहीं कर सकती कि इस वर्ल्ड में दो डीमन लॉर्ड हैं। तो वर्डा अर्ड को कहती है कि जो तुम लोग डीमन लॉर्ड को एज्यूम कर रहे हो जो पर्सन है, और हम लोग जिसको एज्यूम करते हैं वो डीमन लॉर्ड है, लगता है वो दोनों डिफरेंट पीपल हैं। और कहती है कि लगता है ये पॉसिबल है कि तुम्हारे डायमेंशन की जो हिस्ट्री है हमारे डायमेंशन की हिस्ट्री से थोड़ी अलग है। ये बस एक छोटी सी थ्योरी है, लेकिन मुझे लगता है कि किसी ने हिस्ट्री को चेंज कर दिया है, और उस हिस्ट्री चेंज होने की वजह से जिसको तुम लोग डीमन लॉर्ड मानते हो वो तुम लोग उनको डीमन लॉर्ड मान रहे हो। तो अर्ड उसके बारे में याद करने लग जाता है जो कि खुद को गॉड बता रहा होता है, जिसने अर्ड को उस बीइंग को ख़त्म करने के लिए कही थी। तो अर्ड कहते हैं कि लगता है जो हम लोगों ने गॉड की बातों को गलत समझ लिया है। गॉड लगता है हमें कहना चाहता था डीमन लॉर्ड के बारे में कि हम लोग डीमन लॉर्ड से मिले और उस एलिमिनेट करे उस बीइंग को, और अगर वो जो गॉड है वो हमसे डिमांड कर रहा था और वो चीज़ सारी रिप्रेजेंट करती है एक चीज़ को, इसका मतलब है कि जो हिस्ट्री को अल्टर कर रहा है वो डीमन लॉर्ड ही है। तो गिनी अर्ड से पूछती है अगर हम लोगों ने उस डीमन लॉर्ड को डिफीट कर दिया तो हमारी हिस्ट्री वापस से रिस्टोर हो जाएगी, तो क्या हम लोग अपने वर्ल्ड में वापस रिटर्न कर पाएंगे। तो अर्ड कहते हैं कि उसे लगा था कि डीमन लॉर्ड से अगर वो मिलेगा तो उसको थोड़ा हिंट मिल जाएगा अपनी क्वेस्ट को पूरा करने के लिए। अर्ड की बात सुनने के बाद गिनी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और बोलती है कि हम लोग को इस वर्ल्ड के डीमन लॉर्ड को सिर्फ ख़त्म करना है और हम लोग अपने वर्ल्ड में वापस जा सकेंगे। तो अर्ड कहते हैं ये तो सिर्फ थ्योरी है, हमें नहीं पता कि उसको डिफीट करना है या फिर नहीं। आयरीना अर्ड को कहती कि क्यों ना हम लोग लॉर्ड वोरवाटास की हेल्प लें। तो वर्डा बोलती है कि ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉसिबल है और बताती है कि इस वर्ल्ड का जो डीमन लॉर्ड है वो कहीं से भी 3 साल पहले आ गया था और उसने लैंड के ऊपर लड़ाई करी आउटर वन की टेरिटरी में और उसको अपना बना लिया बिना टाइम में। और अगर सच बताऊं तो हमें भी नहीं पता कि डीमन लॉर्ड किसके पीछे है। हमने उसके साथ नेगोशिएशन ट्राई करने की कोशिश करी थी बट उसने हमें इग्नोर कर दिया। एक बार वोरवाटास ने भी उससे लड़ने की कोशिश करी लेकिन फिर भी उसको डिफीट नहीं कर पाया। आयरीना कहती है कि वोरवाटास भी उसको डिफीट नहीं कर पाए तो वो तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो गिनी अर्ड को आइडिया देती है कि क्यों ना हम लोग वोरवाटास को हम ये सच बता दें कि हम लोग फ्यूचर से आए हैं। तो अर्ड कहते हैं कि हम लोगों ने अभी तक मैजेस्टी का ट्रस्ट नहीं हासिल किया है, अगर हम लोग जितनी बात उनको बताएंगे तो हम लोग वो हमारी बिलीव भी नहीं करेंगे, हम लोग को और अचीवमेंट को अर्न करना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम लोग ऐसी कौन सी अचीवमेंट पूरी करें जिससे कि वो हम पे ट्रस्ट करें। तभी वहाँ काफ़ी जल्दी में लीडिया आ जाती है और कहती है कि अर्ड यहाँ पर है। अर्ड उसको देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और लीडिया के साथ उसकी आर्मी के साथ चलने लगता है। तो सिल्फी अर्ड को कहने लगती है कि इस टाइम मैं तुम्हें ग्लोरी नहीं ले जाने दूंगी। लीडिया कहती है कि ग्लोरी को तुम लोग इस साइड रखो, अभी हम लोग जिसे फाइट कर रहे हैं हमें ग्लोरी के पीछे नहीं भागना चाहिए। और पूछते हैं कि हम लोग किससे लड़ने वाले हैं। लीडिया उसको बताती है कि मेविलस जो कि कर्स किंग है। और उसका नाम सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। सिल्फी अर्ड को बताती है कि मेविलस हमारे मेजर एनिमी हैं
जैसे ह्यूमंस में रैंकिंग होती है वैसे ही डीमन में रैंकिंग होती है और मेविलस डीमन में हाईएस्ट रैंक का एक डीमन है। तो अर्ड मन में सोचने लगते हैं कि क्या मैं इस बात को कैसे भूल सकता हूँ, मेविलस ही तो इसका रीजन है कि मुझे लिडिया को जान से मारना पड़ा। तो अब सभी लोग डीमन से लड़ने के लिए वहां पर आ जाते हैं। सिल्फी सबसे आगे दौड़ रही होती है और कहती है कि इस बार सबसे ज़्यादा होनर मैं ही लेके जाऊंगी। लेकिन तभी वहां पर एक ट्विस्टर आ जाता है जिससे कि सभी डीमंस वहीं ख़त्म हो जाते हैं। तो सिल्फी पीछे मुड़ के देखती है तो देखती है कि वो अटैक अर्ड ने किया था। तो लिडिया अर्ड को कहती है कि तुम्हें कोई भी स्टूपिड चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, जिस पे कि अर्ड कहता है कि मेरा स्टूपिड चीज़ें करने का इंटेंशन भी नहीं है, इस बार मैं हिस्ट्री को वैसे ही रिपीट नहीं होने दूंगा। तभी वो लोग खड़े होते हैं। तभी जिनके सामने खड़ा कैसल में आग लग जाती है। जब वो कैसल के अंदर आते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे सभी डीमंस वहीं जल रहे होते हैं। अर्ड और सभी को समझ नहीं आ रहा होता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तभी वहाँ पर किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है और किसी का सर उड़कर उनके सामने आके गिर जाता है। तो वो देखते हैं तो उन्हें पता लगता है कि ये सर तो मेविलस का है जो कि कर्स किंग है। वो इस बात से काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी कोई उन्हें आवाज़ लगाता है और कहता है कि तुम अभी थोड़े लेट हो। और उनके सामने आता है एक आर्मर डालते हुए और उससे पूछता है कि वो कौन है। तो वो उनसे कहता है कि लगता है तुम्हें इसके बारे में आइडिया हो ही गया होगा, तुम्हें तो पता लग ही गया होगा कि मैं कौन हूँ। मैं वही हूँ जो तुम जिसके बारे में सोच रहे थे इतने टाइम से। मैं हूँ डीमन लॉर्ड जिसको तुम ढूंढ रहे थे, इस वर्ल्ड का काफ़ी एक बड़ा एनिमी। तब डीमन लॉर्ड उनको कहता है जाओ और अपने लीडर को ये बात बताओ कि मैं ये जो लैंड है ये मेरी इसके ऊपर नज़र है और अब से ये लैंड मेरी हो गई है। अगर उसे अपनी लैंड वापस चाहिए तो उसे फोर्सफुली मुझसे लैंड लेनी होगी। तो लिडिया उसे पूछती है कि इसका मतलब क्या तुम हमारे साथ वॉर के लिए डिक्लेयर कर रहे हो। तो फिर उसके बाद डीमन लॉर्ड कहता है फेयरवेल और कहता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और फिर वो अर्ड को कहता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा फूलिश हो यंग मैन, और वहाँ से गायब हो जाता है। अर्ड को अभी भी समझ नहीं आ रहा होता है कि उसके सामने अभी अभी क्या हुआ और एपिसोड हो जाता है यहीं पर ख़त्म। तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और वीडियो को ज़रूर से लाइक करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।